सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर जंतर मंतर से इस देश में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे अन्ना आंदोलन कहते हैं। उसकी पैदाइश आज दिल्ली में आपको दिखाई दे रहा है। देश उस पैदाइश पे रो रहा है, लेकिन वो बड़ा आदर्श आंदोलन उस समय दिखाई दे रहा था क्योंकि देश में कांग्रेस के भ्रष्टाचार से भारत की जनता ऊब चुकी हुई थी, त्रस्त थी। तो अन्ना के रूप में एक सादगी वाला चेहरा शातिरों ने पेश किया और बहुत सारे लोगों को हमने नाचते देखा एक बदलाव की उम्मीद में। वहां से उतरन पहन करके एक बौना सामने आया और उस बौने ने इस देश की पूरी राजनीति को नग्न कर दिया। लेकिन उसी जंतर मंतर पर परत दर परत कुछ और चीजें हो रही है। उसी जंतर मंतर पर देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहलवानों को रोते हुए हमने देखा। तो मेरा भी हृदय कांपा सर कि इन लोगों ने, इन महिलाओं ने देश के लिए स्वर्ण जीता है। हमें बड़ी संघर्ष से वो मिलता है और एक सांसद पर यदि आरोप लगा रही है तो भारत सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? खास करके मोदी सरकार से अपेक्षा थी। लेकिन जब उसके ऊपर कार्रवाई हुई, एफआईआर हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उसके बाद की जो नौटंकी धीरे धीरे आई, शाहीन साजिश वाले टुकड़े टुकड़े गैंग दिखाई दिए। वो पूरा उतरन गैंग, केजरी का वो अन्ना का उतरन गैंग, जिसने एक छलावा गढ़ा, उन शातिरों को भी देखा। अब तो सर उन खलिहर खैरातियों का, उस टिकैती गैंग का ये षड्यंत्र बड़ी चेतावनी नजर आ रहा है देश के लिए। एक वीडियो से हम इसे आपको थोड़ा सा अवगत कराएं सर। एक किसान आंदोलन में अपनी यूट्यूब चैनल से अपनी वजूद बनाने वाला, जरा सा इसे सुनेंगे तो चीजें और शुरू हुई। ये वही जो बलात्कार के आरोप लगाने वाली खिलाड़ियों की टिप्पणी है और वो किससे कह रही है। शुरुआत से सुनवाइए मनीष जी। का जो साथ दिया था ना, मैं डेली देखती थी आपका शो। मैं रोज ये वीडियो कर रहा हूं, डेली देखती थी मैं आपका शो। जब से मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। बात कर देते सर थैंक यू हमारी आवाज उठाने के लिए। एक मिनट बाद में सर कुछ समझा करो आप। फ्रेम में सही है। नमस्कार। हमारे देखिए इसमें जो चेहरा है, जो मुस्कुराता हुआ चेहरा थोड़ा सा परेशान हो रहा है इन महिला पहलवानों की प्रशंसा सुन करके। आदमी अपनी प्रशंसा सुन करके मतलब परेशान जल्दी नहीं होता है, लेकिन ये परेशान इसलिए हो रहा है क्योंकि ये महिला खिलाड़ी इसके सच को बता रही है। कभी राजीव शुक्ला की पूंछ पकड़कर सीधे संपादक बना, आज कल खलिहर सड़क छाप पत्रकार है, लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में इसने अपना यूट्यूब चमका लिया। फिर से जरा बहुत गहराई से शुरुआत से सुनिएगा जरा, ये महिला पहलवान क्या कह रही है इसे, एकदम बिल्कुल शुरुआती 1 सेकंड में। हमारे ताऊ का जो साथ दिया था ना, मैं डेली देखती थी आपका शो। मैं रोज ये वीडियो कर रहा हूं, डेली देखती थी मैं आपका शो। जब से मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। बात कर देते सर थैंक यू हमारी आवाज उठाने के लिए। एक मिनट बाद में सर कुछ समझा करो आप। फ्रेम में सही है। नमस्कार। ये कह रही है कि मेरे चाचा ताऊ को जो आपने मदद की थी उसका धन्यवाद आपको, आप हमें भी मदद कर रहे हैं। ये चाचा ताऊ मतलब टिकैती गैंग की बात कर। इसका मतलब है सर कि ये जो आंदोलन था, ये जो आंदोलन क्रिएट किया गया, ये टिकैती आइडिया है और इसके पीछे इन्हीं खलिहर खैरातियों की भूमिका है। हमेशा इस तरह के जो खैराती गैंग होते हैं वो मास्टरमाइंड होते हैं। तो क्या ये पूरा खेल इन सड़क छाप पत्रकारों का आइडिया है और टिकैती गैंग की पूरी तैयारी है कि पहले ही बलात्कार का खेल खेलना है? शुरुआत में कहा जा रहा था कि कोई अनजान लड़की है जिसने आरोप लगाया है। बाद में अपना नाम भी कुछ लोगों ने लिया, फिर कहा कि 1 2 4 नहीं 100 है, फिर कहा नहीं 100 नहीं, हजारों, मतलब ब्रिजभूषण ने हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार किया। अब कह रहे कि नहीं, एफआईआर से काम नहीं चलेगा, उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा। और इसके लिए जंतर मंतर पर इनका ड्रामा, अब पूरा वो ट्रक के साथ टिकैती गैंग का आना, वहां पर उन जिहादियों का आना, शाहीन साजिश के उस बुर्का गैंग का आना, भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाना, नरेंद्र मोदी तेरी कब्र खुदेगी उसका नारा लगाना, ये खेल तो बड़ा भयावह है इस देश के साथ।
मनीष जी, ये ब्रजभूषण पे जो आरोप लगे थे वो तो बहुत पीछे छूट गए। ब्रजभूषण पर जो आरोप इन लोगों ने लगाए थे वो तो एक बहाना था। 2024 का चुनाव और प्रधानमंत्री मोदी निशाना था इनका, जो अब ये पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर ये आ गए। पहलवानी अड्डा जो है ये मनीष जी प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश का एक अड्डा है ये। आज वो बहुत स्पष्ट हो गया। आज वो बहुत स्पष्ट हो गया कि ये जो अभी आपने वीडियो दिखाया, ये इन लोगों की साठगांठ बहुत पहले से है। सब चाचा ताऊ थे, इसको कहते हुए शर्म नहीं आई। ये जो ये बताती ना कि हम तो तिरंगा लेके चलते थे और हम तो तिरंगे की शान बढ़ाते थे, इसको मालूम नहीं कि इसके वो जो चाचा ताऊ थे वो 26 जनवरी को लाल किले में चढ़कर झंडा फाड़ रहे थे तिरंगा, जिनकी मदद ये अजीत अंजुम कर रहा था। तो इसको ये क्या निप्पल निप्पल वाली बोतल से दूध पीती है क्या ये विनेश फोगाट? कि उन गुंडों को, उन खालिस्तानी गुंडों को जो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की सबसे बड़ी निशानी, सबसे बड़ा चिन्ह, सबसे बड़ा प्रतीक लाल किले पर चढ़कर तिरंगे को फाड़ रहे थे, उनकी मदद करने के लिए ये उनको धन्यवाद दे रही थी। और आज जब मनीष जी इन पहलवानों के इस धरना अड्डे पे वो पहुंचे हैं खालिस्तानी गुंडे, किसान इंसान तो कोई लेने देना नहीं। अभी किसान वाली जिनकी मैं धज्जियां उड़ाता हूँ कि ये किसान तो थे ही नहीं, ना ये तब थे ना अब है। ये किसान का जो बहाना बनाए थे, किसान की समस्याओं का, किसान की मांगों का, ये उस समय भी मनीष जी अगर आपको ध्यान हो तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी उस आंदोलन में। एक दो ने तो बाकायदा खुलकर आकर वीडियो पे कहा था। और आज भी जब वो खालिस्तानी गुंडे वो एक किसान की नकाब पहन के वहां पहुंचे हैं जंतर मंतर पे, तो सबसे पहले उन्होंने यही नारा लगाया कि मर जा मोदी, तेरी कब्र खुदेगी मोदी। और ये मतलब वो प्रधानमंत्री की हत्या उनके दिमाग में घूम रही है, वो मौका तलाश रहे हैं। और दिल्ली में बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी, बिल्कुल जंतर मंतर, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, वहां अवैध रूप से इन पहलवानों ने डेरा जमाया है। ये अपना, इनकी जो कभी इनको देश ने जो सम्मान दिया था उसका अब ये प्रयोग प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश कर रचने वाले गुंडों, हत्यारों के साथ कर रहे हैं। उनके साथ ये मिले हुए हैं। इनको शर्म नहीं आई कि जिस समय वो आकर मर जा मोदी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी कह के वो पुलिस पर प्रहार कर रहे थे, बैरिकेडिंग उखाड़ के फेंक रहे थे, अराजकता और हिंसा का नंगा नाच कर रहे थे, तब ये हंस रही थी, बता रही थी आप लोगों ने मेरे चाचा ताऊ को बड़ा साथ दिया। तो इसके चाचा ताऊ एक वो थे जिन्होंने तिरंगा उखाड़ा था लाल किले में, और एक चाचा ताऊ वो थे जो आज पुलिस पे हमला करके वो बैरिकेडिंग उखाड़ के फेंक रहे थे। तो ये अहलवान पहलवान तो कतई नहीं है। और ब्रजभूषण सिंह तो एक बहाना था कि उस आदमी को देखिए, ब्रजभूषण सिंह का जो हम लोग सब कहते हैं, सबने मीडिया में सुना होगा कि उनका जो अतीत है या उनकी जो बैकग्राउंड है वो विवादास्पद रही है। तो सबसे आसान निशाना था कि इस पे कह दो तो लोग तत्काल विश्वास कर लेंगे। और वो ब्रजभूषण के बहाने ये दिल्ली में अड्डा जमाना था। इनको, इन किसान गुंडों को, लफंगों को, जो किसान की नकाब में है, ये उनको यहाँ पे लाके उनका अड्डा जमाना था। और आज जो बात वहां पे मनीष जी राकेश टिकैत ने कही है, कोई पूछ नहीं रहा इससे, इस विनेश फोगाट से, उस बजरंग पुनिया से और इस राकेश टिकैत से, कि क्या इस देश के सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे बुलडोजर चला देना चाहिए। आज जो कुछ राकेश टिकैत ने कहा उसके बाद तो ये बिल्कुल साफ है, ये विनेश फोगाट और ये राकेश टिकैत ये चाहते हैं कि इस देश की सारी अदालतों पर बुलडोजर चला देना चाहिए, इस देश की संसद को ध्वस्त कर देना चाहिए। और केवल ये विनेश फोगाट और ये राकेश टिकैत जो कहें वो करना चाहिए। ये गए थे, ये पहलवान, ये दर्शक जान ले, सब ज्यादातर लोग परिचित होंगे, ये लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से भगाए गए, और एक नहीं 3 बार गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह गए। तो उन्होंने कहा कि जो तुम चाहते थे वो तो हमने कर दिया, वो जांच हो रही है और जांच का एक निर्धारित समय, उसके बाद जांच की रिपोर्ट आने दो। लेकिन अब ये जल्दी में है, क्योंकि वो जांच रिपोर्ट आएगी तो ये सब निर्वस्त्र हो जाएंगे, इनकी साजिश बेनकाब हो जाएगी। जो मैंने कहा ना कि देश इनके निशाने पर है, 2024 का चुनाव इनके निशाने पे है, और अगर इनको मौका लग जाए तो प्रधानमंत्री मोदी इनके निशाने पे है कि इससे पहले हत्या कर दो। ये आज भी जब ये जवान जंतर मंतर पे पहुंचे हैं तो मर जा मोदी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारा ये लगा रहे थे। और उसके साथ एक कैसी अराजकता का इन्होंने नाच किया है, नंगा नाच किया है। और ये बेशर्म पहलवान जिन्होंने इस देश द्वारा दिए गए सम्मान का नाजायज फायदा उठाया, बिल्कुल जैसे डकैत लुटेरे उठाते हैं, उस तरह से इन्होंने सम्मान को सामने रख के ब्लैकमेल करने की कोशिश की। और इस देश की एकता, अखंडता और इस देश के प्रधानमंत्री की जान जो है दांव पे लगा दी है इन्होंने।
इनको कौन फंड कर रहा है, इनकी जांच एनआईए से होनी चाहिए। बहुत हुआ सम्मान के जो है बहुत से कुश्ती लड़ने वाले इस देश में पैदा हुए हैं। केडी जाधव ऐसे पैदा हुए जो बैलगाड़ी पे चलते थे और ओलंपिक में उन्होंने सन 52 में मेडल जीता था। तो वो इनकी तरह दलाली नहीं कर रहे थे। उनको गांव वालों ने, मनीष जी, वो अपना मकान गिरवी रख के, और उनके जो साथी थे उन्होंने अपना मकान गिरवी रख दिया था अपने पैसे से। वो गए थे 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में। तो वो तो इस तरह का नाटक नहीं, वो उन्होंने कोई एहसान नहीं लादा था इस देश के ऊपर। इस देश ने उनको सम्मान दिया, आज भी उनको याद है, मुझे उनका नाम याद है। लेकिन तुमको तो करोड़ों रुपए तुम्हारे ऊपर खर्च किए इस देश ने। और जब तुम्हारे चाचा ताऊ जो झंडा उतार रहे थे लाल किले से, अगर उनसे बड़ा प्यार था तो वो कौन सा तुम मारी जो कालनेमी बन के तुम प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठ के नाश्ता कर रहे थे, ही करके खींचे अपनी काट रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे। बड़ा अगर सम्मान था, बड़ी नैतिकता, बड़े सिद्धांतवादी थे पहलवान, तो ये तो 2021 के मनीष जी ओलंपिक के बाद वहां जाके इन्होंने भोजन ठूसा था ना। कह देते कि नहीं मैं नहीं आएंगे, हमारे चाचा ताऊ जो हैं हम तो उनके साथ हैं। तो ये बड़े नाटकी लोग हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं, जो वो किसान की नकाब में, ये खिलाड़ी की नकाब में, इनके क्या मन में है इसकी जांच अब सीबीआई से नहीं, वो सीबीआई जांच करे ब्रजभूषण की, इनकी जांच एनआईए से होनी चाहिए कि इनको कौन फंड कर रहा है और इनका एजेंडा क्या है। ये अपने धरने पे मर जा मोदी, मोदी तेरी कबर खुदेगी के नारा लगवा रहे हैं। तो यानी सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रची जा रही है जंतर मंतर में, और सुप्रीम कोर्ट के नियम कानून की आदेश की धज्जियां उड़ा के रची जा रही है। ये अवैध रूप से वहां बैठे हुए हैं, लेकिन कोई दिल्ली का लुटियन मीडिया का खैराती इस पर बात नहीं कर रहा मनीष जी। तो ये आज पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। और सबसे खास बात इसका ये मुंह दिखाने लायक है राकेश टिकैत। अगर इसको बड़ा वो है जो, तो जाए जरा सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो जो कमेटी बनी थी इसके किसानों के आंदोलन पे, तथा कथित किसानों के आंदोलन पे, उनको तो किसान कहना भी शर्म आती है। इस देश में 12 करोड़ किसान है जो पसीना अपना बहाता है, परिश्रम करता है, जिससे 135 करोड़ लोगों का पेट भरता है। ये 12,000 नहीं जमा कर पाया था। ये 1,000-1,200 जो किराए के गुंडे आए थे, और वो उनको लेके इन्होंने क्या नाटक किया, क्या लफंगाई की है, ये पूरे देश ने देखा था मनीष जी। इस उत्तर प्रदेश में कम से कम 3 करोड़ किसान है, 3 से 4 करोड़, और कहीं पूरे यूपी में किसी जिले में 2 किसान भी इन लफंगों के समर्थन में नहीं निकले थे। तो सही बात नहीं निकले थे। और उसके बाद जब 2022 का चुनाव हुआ तो इस टिकैत की नेतागिरी पर उन्होंने जोरदार थप्पड़ जड़ा था। 2/3 बहुमत से उन्होंने भाजपा को, प्रधानमंत्री मोदी और योगी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया था। इस टिकैत के लिए ने जो पूरी तरह से झंडा लिए खड़ा था कि नहीं किसी भी कीमत पर भाजपा को हराओ। वो जो यादव है, योगेंद्र यादव, वो तो कह रहा था कि हमने पिच तैयार कर दी थी। अरे तुमने पिच तैयार कर दी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता उस पिच पर खेलने के लिए तैयार नहीं थी। और उससे बड़ी अदालत कोई हो नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसका मेंबर आके बता चुका है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा कि सारा किसान बिल बिल्कुल सही था, और ये किसान जो है जबरदस्ती की इनकी सारी मांगे गलत थी। और सबसे खास बात यह है कि मनीष जी, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। उसका नाजायज फायदा ये किसान टिकैत जैसे बहुरूपिये उठा रहे हैं। सर, ये क्या धीरे धीरे कई लोग तो पूछते हैं कि इस टिकैती गैंग पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। बहुत सारे व्यूअर्स गौरव हताशा में है कि कभी कुछ होगा भी नहीं, इन पे कभी लठ बरसेगा भी है नहीं। खैर, लठ दूसरे रूप में बरस रहा है और वो दिखाई भी दे रहा है। लठ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पिछवाड़ा लाल करना होता है। ना मनीष जी बता दूं कि मैंने कल भी जिक्र किया था, आज फिर अब यह दिला दूं आपको कि लठ तो इस पे बरस जाएगा। ये जरा लखनऊ आ जाए। मैंने कहा ना, ये जितना नाटक करता है ये दिल्ली में जाके करता है, ये कभी यूपी की बाउंड्री में ये नाटक ये नहीं करता। यहाँ पे जब ये किसान आंदोलन में भी धरना बना के बैठा था तो टिकरी बॉर्डर की तरह नहीं बैठा था। इसने बाकायदे सड़क छोड़ दी थी। सड़क पे आने जाने का रास्ता इसने 1 दिन के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए ये बंद नहीं कर पाया था रास्ता। ये हाथ जोड़ के खड़ा था। और उसके बाद मैंने कहा लखनऊ आए कभी ये, तो जो आप लोगों की इच्छा वो भी पूरी हो जाएगी। ये इसकी हिम्मत नहीं पड़ती उत्तर प्रदेश में कोई नाटक नौटंकी करने की। ये दिल्ली पहुंच जाता है, क्योंकि वहां पे ये लुटियन मीडिया जो दलाल बैठे हैं, ये सब देवता बना के इनको प्रस्तुत करने लगते हैं। एक प्रयोग बिल्कुल रूप, यदि आप सबको याद होगा तो 2014 में जब सरकार बनी तो तुरंत उसके बाद रोहित वेमुला कांड हुआ। मतलब दलितों के खिलाफ ये सरकार है, ये षड्यंत्र हुआ। तुष्टीकरण की राजनीति फेल होने लगी। उसके बाद फिर
मीम समीकरण बनना शुरू हुआ, शाहीन साजिश शुरू हुई, उसके बाद ये किसान आंदोलन सो कॉल्ड, अब ये पहलवान, क्या ये जाति और मजहब में फेल हो चुके हैं, सनातनियों को जाति में बांटने का, तुष्टीकरण का खेल। तो किसान मतलब किसान चूंकि एक सेंटिमेंटल चीज है, फिर ये इनाम जीते हुए पहलवान, तो क्या ये पूरा इनाम जीते हुए ये पहलवान किराए के हो सकते हैं? मतलब ये पैसे पर इन टिकैती गैंग के नाम पर बिक गए होंगे। बिल्कुल बनी जी, वो तो पहले दिन से ही जब हुड्डा आ गया और केजरीवाल वहां पहुंच गया, हमारे यूपी से वो चंद्रशेखर रावण पहुंच गया, और उसके बाद इसका ये कहना कि हाँ आपने हमारे चाचा ताऊ की बड़ी मदद की, तो चाचा ताऊ की मदद ये दूध मलाई चाटने के चक्कर में क्यों कर रहा था ये गैंग, ये सबको समझ में आया कि और चाचा ताऊ कौन था। हाँ, चाचा इसका मतलब है कि ये सब चाचा ताऊ की तैयार की हुई स्क्रिप्ट है। सरकार को इस चीजों को, यदि हमने और आपने उस वीडियो के इस मायने को समझा है कि यदि फोगाट कह रही है कि आपने हमारे, मेरे ख्याल से फोगाट ही तो थी ना, हाँ विनेश फोगाट है, हाँ, यदि वो कह रही है कि चाचा ताऊ की आपने बड़ी मदद की, इसका मतलब है कि चाचा ताऊ के द्वारा ही ये स्क्रिप्ट तैयार किया गया है, और इसको स्क्रिप्ट उन्हीं खलियर खैरातियों ने तैयार की है जो आजकल सड़क छाप हो चुके हुए हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की है कि इस तरह से जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद किया जा रहा है, नेशनल कैपिटल को बंधक बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, और सबसे अहम इस देश को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। पूरे भारतीय खेल संघ को बदनाम करने की साजिश है, और ये साजिश बहुत गंभीर है। नहीं मनीष जी, अराजकता, ये पूर्णता अराजकता, और 2000 मैंने कहा ना 2024 इनका निशाना है, कल को कोई और आके खड़ा हो जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, तुम्हारे एप्लीकेशन पे, तुम्हारी याचिका पर एक आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, उस आदेश का पूरा पालन हो रहा है, तो उसकी एक अवधि है ना 30 दिन या 60 दिन जो भी है कि उसकी जांच होगी। तो ये कह रहे ये कुछ नहीं, हमने कहा तुम ब्रजभूषण सिंह को फांसी पे लटका दो, इनको मालूम है कि ये नहीं हो सकता, इनको ये बहुत अच्छे से मालूम है, इनको एक बहाना चाहिए कि दिल्ली की सड़कों पर, देश की राजधानी की सड़कों पर हिंसा हो, अराजकता हो, उपद्रव हो, बवाल हो, दंगा फसाद हो जाए, जाति इस पर दंगा फसाद हो जाए, ताकि वो जो इनके जो आका बैठे हैं जॉर्ज सोरोस कैसे, वो उनको अमेरिका और इंग्लैंड के अखबारों में खूब उसको बड़े बड़े सुर्खियों में छपवाएं, और हिंदुस्तान के जो आपने बात है कि हिंदुस्तान की बदनामी हो, और जो ऐतिहासिक अभूतपूर्व उपलब्धि मोदी सरकार की है कि जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिसने कांग्रेस को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया कि कितना कैसा कुशासन 67 साल था, वो 9 साल में उस FDI ने बताया है कि किस तरह से तरक्की कर रहा है देश, उसमें आग लग जाए, उसमें आग लग जाए। ये इसके तहत बैठे थे। और बड़ी जी, जो हम लोग के नियमित दर्शक हैं, पहले दिन से ही इन पहलवान, जो नौटंकीबाज पहलवान बैठे हैं, इनका हम लोगों ने कभी समर्थन नहीं किया, और हम लोगों ने जो कहा था वो अक्षरशः धीरे धीरे सच हो रहा है, और आज ये पूरी तरह से निर्वस्त्र हो चुके हैं। इनकी कोई वैधानिकता या प्रासंगिकता नहीं रह गई। ये टूल किट के बहुत गंभीर हिस्से हैं, क्योंकि अब आज जो कुछ हुआ वहां धरना स्थल पे, उससे बहुत स्पष्ट हो गया कि ये प्रधानमंत्री मोदी की हत्या तक में शामिल हैं, उस साजिश में। प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश, जो आके हत्यारे वहां नारा लगा रहे थे कि मोदी तेरी कब्र बनेगी, मर जा मोदी, ये उनके साथ शामिल है, उनके साथ गलबहियां कर रहे हैं। तो चूल्हे में गया, इनके द्वारा जीता गया गोल्ड मेडल। मैंने कहा ना कि जिस गोल्ड मेडल का ये बड़ा एहसान लाद रहे हैं, वो आज से समझिए 70-71 साल पहले KD जाधव नाम का एक किसान महाराष्ट्र से था, वो महाराष्ट्र से इनकी तरह करोड़ों रुपए PT उषा पे खर्च नहीं किया था इस देश ने, और PT उषा पर इनकी तरह करोड़ों रुपए, अरबों रुपए नहीं खर्च किए गए हैं। ये देश को समझना बहुत जरूरी है। बड़े स्वाभिमानी तो वापस करें बिल्कुल कि हमारे ऊपर जो प्रैक्टिस पे करोड़ों रुपया खर्चा किया था इस मोदी सरकार ने, जिसके मर जाने की कामना कर रहे हैं, सब वापस करें, ये अपना एडल मेडल सब वापस करें। ये तब जाने बड़े सिद्धांतवादी हैं। बिल्कुल, और यही है कि हमारा प्रयास है कि इस षड्यंत्र को देश समझ सके। और जो आपने कहा कि इसकी सही में अब ब्रिजभूषण की तो जांच CBI कर रही है, इस षड्यंत्र की जांच अब NIA से ही कराया जाना चाहिए कि यदि ये पूरा फरेब है, ये आंसू बहाने की नौटंकी, ये प्रियंका वाड्रा के साथ ड्रामेबाजी, ये सब यदि ऐसा कुछ है, इन सब की जांच होनी। क्योंकि
अब ये फोगाट का ये कहना कि चाचा ताऊ की बड़ी मदद की, ये समझ में आ जाता है कि खेल क्या है।